श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है, शायद 13 अक्टूबर की पढ़ना चाहिए हो, मासिक शिवरात्रि श्राद्ध पक्ष में। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आया, श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञात नहीं, तारकासुर को मालूम नहीं। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे भाई, बोलो सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते 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 शिवरात्रि के महत्व को लोग जान गए। एक बेलपत्र का, एक पुष्प का क्या वर्णन है, एक पुष्प का क्या आनंद है। एक पुष्प का क्या रस तत्व है, विश्व महापुराण की कथा वर्णन करती है। चरणारविंद का जब रस तत्व हम ग्रहण करें, उसके करीब में, उसके नजदीक में जब हम पहुंचे, उस समय पर हमारा दुख हमारा नहीं होना चाहिए, हमारा कष्ट हमारा नहीं होना चाहिए। भगवान शंकर की भक्ति के प्रति जब हम जागृत हों, भगवान शिव की भक्ति के प्रति जब हमारी जागरूकता बढ़े, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव के करीब में पहुँचे, शिव के नज़दीक में पहुँचे, उस समय पर आपकी जिंदगी में कितनी भी तकलीफें हों, कितना भी दुख हो, जैसे एक बेटी जब मायके जाती है, एक बेटी जब मायके पहुंचती है और बेटी जब मायके जाती है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि लाडो, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है? बाबू, तुझे कोई दुख तो नहीं है? तुझे कोई कष्ट तो नहीं है? जैसे एक बेटी से उसका पिता पूछता है कि तेरी जिंदगी में कोई दुख तो नहीं है, तेरी जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई कष्ट तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई दुख तो नहीं है। उसी तरह जब हम देवादिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भले महादेव आपसे बात ना करें, भले भगवान शंकर आपसे बात ना करें, पर जिस समय पर हम धीरे धीरे बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे होते हैं, उस समय पर महादेव हमारे चढ़े हुए जल से हमारे नयनों के आंसू को पहचान कर हमारी झोली में खुशियां प्रदान कर देता है। हमको लगता है कि हम मंदिर गए, हमको लगता है कि हम देवादिदेव महादेव के देवालय में गए हैं, भगवान शंकर के शिवालय में गए हैं, भगवान के मंदिर पहुँचे हैं, भगवान की चौखट पर पहुँचे हैं, भगवान के दरवाजे पर पहुँचे हैं। पर सही मायने में देखा जाए तो हम भगवान शंकर के मंदिर नहीं गए, हम शिव जी के शिवालय में नहीं गए, हम भगवान शंकर के देवालय में नहीं गए। माना जाए तो हम अपने पिता के करीब में पहुंचकर अपने दिल की बात अपने बाबुल से, अपने पिता से कहने के लिए पहुंचे हैं।
अपने पिता से कहने के लिए हम अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहने के लिए पहुंचे। आप आए हो कथा के अंदर, कथा में पहुंचे हो, बैठे हो, जहां आपको जगह मिली आप वहां बैठ गए। कई लोग तो छाता लगा लगा कर धूप में सुबह से बैठे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जब कथा चालू हो गई तब VIP बनकर आते हैं और पूरी कथा को बिगाड़ते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि सियोर वाले महाराज को खाना खिला रहे हो तो तुम्हारे पक्ष में बोलेगा, है? कथा करने के लिए बाबा देवादिदेव महादेव की अगर कथा सुनना है तो जैसे ये सब सवेरे 9 बजे से आकर जगह संभाल कर बैठते हैं वैसे आपको बैठना चाहिए। देखो तो शंकर है क्या, पहचानो तो शिव है क्या। जब वो देने में कमी नहीं रखता तो हम उसके भजन में कमी कैसे रख सकते हैं। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आपकी भक्ति जितनी दड़ी बना सकते हो उतनी दड़ी बनाओ। आपकी भक्ति जितनी प्रबल बना सकते हो उतनी प्रबल बनाओ। जरा इन सभी शिव भक्तों से पूछो, इस पूरे ग्राउंड के ना जाने कितने दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर भक्त पहुंचते हैं तो कहते हैं अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो क्या अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ। कोई पाँव से तकलीफ में है, कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चे वाली है, कोई गर्भस्थ है। कितना पूछते पूछते तब जाकर बड़ी मुश्किल से इस ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, तब पहुंचकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर पाते हैं, तब इस कथा को मिल पाते हैं। बाबू, कोटा की माताओं और मेरे भाइयों, हीरे जैसी कथा है, समझ गए तो तुम्हारे भाग्य खुल गए। अगर कंकर समझा और पत्थर समझा तो तुम्हारे जिंदगी में तुम कुछ नहीं ले पाओ। हीरे जैसी कथा है, इसको जितना ले लोगे उतनी अपनी जिंदगी संवार लो, अपने जीवन को सार्थक कर लो। थोड़ी शांति बनाकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लोगे तो आप लोगों की आनंदता रहेगी। टीचर का काम है 3 घंटे 1 घंटा पढ़ाई कराता है, स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना ग्रहण कर सकता है। अच्छे से ग्रहण कर लिया तो पास हो गया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी दौड़ में कभी शामिल नहीं होता। कोई कहता है कि हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए, तुमने अगर 1 बार करा है तो तुम अपने मुख से कभी मत कहना कि तेरे को देखकर मैं 5 बार व्रत करूंगा। कोई 16 सोमवार के व्रत कर लिया 5-6 बार, 16 सोमवार के व्रत जब 5-6 बार कर लिए और किसी ने कह दिया कि मैंने तो 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने तो 3 बार 16 सोमवार के व्रत करे, मैंने तो बेलपत्री का व्रत करा, मिश्री का व्रत करा, चूरमे का व्रत करा, मैंने सारे व्रत धारण करे। सब व्रत मैंने बहुत करे। और जब इस दौड़ में तुम शामिल मत होना, इस दौड़ में तुम सम्मिलित मत होना कि किसी को देखकर कोई अगर 15 व्रत कर रहा है, कोई 5 व्रत कर रहा है, कोई 3 बार पशुपति व्रत कर रहा है, कोई 2 बार पशुपति व्रत कर रहा है, या कोई 16 सोमवार के व्रत कर रहा है, या कोई संकट सोमवार के व्रत कर रहा है,
हमें देखकर कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं होना। हम देखकर इस दौड़ में शामिल ना हो। प्रयास करना जितना इस शरीर से बने, जितना इस मन से बने, जितना इस चित्त से बने, जितना इस इंद्रियों से बने, उतने व्रत, उतने उपास, उतना भजन अपनी जिंदगी में धारण करना। दिखावे से व्रत की प्रबलता कभी नहीं होती। दिखावा करने से कभी भी व्रत की मूलता नहीं होती। महाराज, व्रत की मूलता है आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर। देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हमने देखा कि उसने सोमवार का व्रत करा तो हमने भी सोमवार का व्रत कर लिया, उसने मंगलवार का व्रत करा तो हमने भी मंगलवार का व्रत कर लिया, उसने बुधवार का व्रत करा तो हमने भी बुधवार का व्रत कर लिया। ना ना, पहले हमारे भीतर हम विश्वास को प्रबल करें, पहले हमारे भीतर हम भरोसे को दृढ़ बनाएं। और जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, तो एक बार अगर आप पशुपति व्रत कर लोगे तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव झोली भर जाएगा। पहले हम अपने भरोसे को तो पक्का करें, पहले हम अपने विश्वास को पक्का करें, अपने भरोसे को पक्का करें, अपनी दृढ़ता को पक्का करें, तब तो परमात्मा मिलेगा ना। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़िया कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पदम, शंभो मैं तेरी पदम। आपका विश्वास जितना पक्का हो जाए, जितना दृढ़ बन जाए, उतना दृढ़ बना लो। शंभो शंभो जय हो प्रभु आपकी। विश्वास की कथा है, शिव महापुराण की कथा, भरोसे दृढ़ता की कथा है। भरोसा प्रबल हो, विश्वास दृढ़ हो, उस विश्वास में आप अगर एक व्रत को भी धारण करोगे तो वो व्रत में सफलता मिलती है। एक व्रत भी अगर आपने धारण करा है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। और यदि हम दिखावे के वश थोड़ा भी कुछ करते हैं तो उसमें कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसमें सुख का भान नहीं होता,
उसमें आनंद का भाव नहीं प्रकट होता। जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, जो भगवान की अविरल भक्ति को पाने वाला होता है, वो किसी ऐसी दौड़ में शामिल नहीं होता जिस दौड़ में उसको हापड़ी भरा जाए या हाथ भरा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो दौड़ में शामिल होता है हाथ उसी को भराती है। आप सब शिव की कथा को सुनने के लिए आए हो, इसलिए एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि हमें दिखावे की दौड़ में कभी शामिल नहीं होना। हमें शामिल होना है तो जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, दौड़ में अगर शामिल होगे तो जल्दी हाँप जाओगे, चलते चलते आगे बढ़ोगे तो यह पक्का है कि चलने वालों से आगे निकल जाओगे। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये सब किसी दौड़ में शामिल नहीं हुए। अभी एक नई दौड़ लोगों के बीच में शामिल हो गई, एक नई दौड़ चालू हो गई। कौन सी दौड़ है? तो कहा कि भगवान को मैंने तो 108 लोटा जल चढ़ाया। तो दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया कि उसने 108 लोटा चढ़ाया तो मैं 151 लोटा चढ़ाऊंगा। एक नई दौड़ से शामिल हो गई कि उसने 108 लोटा जल चढ़ाया तो मैं 151 चढ़ाऊंगा। फिर एक नई दौड़ चालू हो गई। सावन के महीने में मेरे घर के अंदर मैं शिव जी का अनुष्ठान करता हूं तो 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करता हूं। दूसरे व्यक्ति ने सुना, उसने कहा अगर ये 1.25 लाख बेलपत्र समर्पित करता है तो मैं 2.25 लाख बेलपत्र समर्पित करूंगा। ये दौड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपने 1.25 लाख बेलपत्री के वृक्ष लगाए तब तो आप इस बेलपत्र को चढ़ा। आपने तो पैसा फेंका, 2000, 5000, 25,000, 50,000 रुपए दे दिए और कहा 1.25 लाख बेलपत्र तोड़ के लाओ। तोड़ने वाला व्यक्ति बेलपत्र तोड़ने के लिए गया, उसने कितने बेलपत्र के वृक्ष को तोड़ा, ना जाने कितनी डालियों को तोड़ा, ना जाने कितने वृक्षों को नोचा, और तब जाकर वो 1.25 लाख बेलपत्र इकट्ठी कर लेकर आया और उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये 1.25 लाख बेलपत्र है, भगवान शंकर को समर्पित कर दो। इस दौड़ में कभी शामिल मत होइए। आप दिखावे की दौड़ से जितना दूर रहोगे उतने सुखी रहोगे। अगर दौड़ की जगह चलना प्रारंभ करो तो जीवन का एक आनंद होगा। जैसे कड़प, शिव जी का एक भक्त कड़प, वो शंकर भगवान का भक्त नहीं था, वो शंकर भगवान की आराधना नहीं जानता था, वो शंकर भगवान की उपासना नहीं जानता था। एक बार उसने जब बचपन में छोटी सी अवस्था थी, मात्र 4.5 साल का कड़प था, केवल 4.5 वर्ष का कड़प, 4.5 वर्ष की अवस्था में कड़प ने केवल अपनी माता के मुख से सुना था कि शंकर भगवान का एक पत्थर का शिवलिंग होता है, वो शिवलिंग में कोई दूसरा नहीं होता, देव अधिदेव महादेव उस शिवलिंग के अंदर 24 घंटे विराजमान रहता है। ये कड़प ने सुना था, ये कड़प ने धारण करा था कि 24 घंटे देव अधिदेव महादेव शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। 24 घंटे भगवान शिव उस शिवलिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। ये कड़प ने सुना था 4.5 वर्ष की आयु में, 4.5 वर्ष की उम्र में।
हम क्यों कहते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों को कथा में लेकर आना चाहिए तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है। पहले का जो समय था, जो दादियाँ होती थीं, वो दादी अपने बच्चे को सुंदर भगवान की कथा सुनाया करती थी। आजकल ना दादी के पास फुर्सत है, ना पोते के पास फुर्सत है। दादी को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, पोते को पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती, तो दोनों कहीं ना कहीं व्यस्त होते चले गए। तो दादी आज के ज़माने में अपने पोते को कोई धर्म की कथा, प्रहलाद की कथा, नरसिंह जी की कथा, ध्रुव जी की कथा, मीराबाई की कथा, कर्माबाई की कथा कोई नहीं सुनाता। आज के ज़माने में जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हुए हैं, जितने माता पिता बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आप सब ईमानदारी से बोलना, आप में से कितनी माता हैं जो अपने बच्चे को तुकाराम जी बनाना चाहती है, मीराबाई बनाना चाहती है, कर्माबाई बनाना चाहती है, रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहती है। एक माता ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, तुकाराम, मीराबाई, नामदेव, कर्माबाई बनाना चाहे। या जितनी बैठी हुई है सब माताएं एक ही बात चाहती है, मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, एसडीएम बने, ये बने, वो बने। पर अपने बच्चे को ना तो कोई मीरा बनाना चाहता है, ना कोई कर्मा बनाना चाहता है, ना कोई नरसिंह मेहता बनाना चाहता है, ना कोई संत तुकाराम बनाना चाहता है, ना कोई रामकृष्ण परमहंस बनाना चाहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मत बनाओ आप अपने बच्चों को मीराबाई, मत बनाओ आप अपने बच्चे को तुकाराम, मत बनाओ आप अपने बच्चे को रामकृष्ण परमहंस, पर इतना तो बनाओ कि आपका बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको एक गिलास पानी पिला सके। इतना तो बना लो, बहुत है। बच्चों को कार देने से पहले संस्कार देने का प्रयास करना। कार दोगे तो बच्चा बेच कर खा जाएगा, संस्कार अगर बच्चे में आ गए तो दरवाजे पर कार की लाइन लगा देगा, ये पक्का है। किसी ने थोड़ी सी बुराई करी, किसी ने थोड़ी सी निंदा करी और आप उससे झगड़ा करने चले गए? ना ना। एक बात अपने अंदर याद रखना, तुम लोग स्नान कर कर आते होगे, हम भी स्नान कर कर आते हैं, या आप भी स्नान कर कर आते होगे। बाथरूम में जब नहाकर बाहर निकलने के बाद जब तैयार होने के लिए दर्पण देखते हो, दर्पण देखते समय तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग लगा हो, तुम्हारे चेहरे पर कोई सामान लगा हो, तो तुम गुस्सा होते हो क्या? जम के बोलो जरा, होते हो गुस्सा? नहीं। चेहरे पर अगर थोड़ा सा दाग लगा है, चेहरे पर अगर थोड़ी कोई चीज लगी है, दर्पण ने तुमको बता दिया कि चेहरे पर तुम्हारे ये लगा है, तुम गुस्सा नहीं होते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण नहीं फोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। तुम दर्पण को नहीं तोड़ते बल्कि अपने चेहरे को साफ करते हो। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो दर्पण की तरह होता है, हमारी बुराई को हमारे सामने प्रकट करता है। तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारी निंदा कर कर, हमारी बुराई कर कर वो सम्मुख में प्रकट कर रहा होता है। आप बनाओ अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, सीए बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बच्चे को सर्वप्रथम संस्कारित बनाओ, संस्कारवान। जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। बनाओ अपने बच्चों को संस्कारवान। अपने बच्चे को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करें। शिव कथा कर रही है, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ। जब हम देवादिदेव महादेव के चरणारविंद का रस तत्व ग्रहण करें तो उसका एक आनंद बढ़ जाता है। महाराज
भक्ति ऐसी करो, कई लोग कहते हैं भक्ति ऐसी करो, भक्ति ऐसी करो, चार लोग क्या कहेंगे। हम कहते हैं भक्ति कर रहे हो तो चार लोगों के मुख पर मत जाना। भक्ति करो तो ये मत सोचना कि चार लोग क्या कहेंगे। मंदिर जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर बेलपत्री चढ़ाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। दुर्वा चढ़ाने जाऊंगी, चार लोग क्या कहेंगे। अगर हम भगवान शंकर के मंदिर में जाकर चावल के दाने चढ़ाएंगे, चार लोग क्या कहेंगे। हम शिव जी के मंदिर में जाकर पशुपति व्रत करेंगे, चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति ऐसी मत करो कि तुम सोचो कि चार लोग क्या कहेंगे। भक्ति करते समय तुम्हारे भीतर यह होना चाहिए कि चार लोग क्या कहेंगे, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। भक्ति करते समय तुम्हारे मन में यह होना चाहिए कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा, बस उससे मतलब होना चाहिए। पशुपति व्रत करने से पहले तुम्हारे मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, मैं करूंगी और मंदिर जाऊंगी और लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी वहां उसकी पत्नी होने के बाद, उसका पति इतना बड़ा ऑफिसर होने के बाद पशुपति व्रत कर रही है, चार लोग क्या कहेंगे। अरे ये तो दुनिया के लोगों का काम है कहना। ढोलक बजा बजा कर भजन गाओगे तो भी लोग कहेंगे, बताओ ये आ गई सती सावित्री। और अगर तुम मंदिर नहीं गए, भजन नहीं गाया, भगवान की भक्ति नहीं करी, तो लोग कह देंगे बताओ ये आ गई अप टू डेट मैडम, ये किसी काम की नहीं। अब बताओ, भजन करोगे तो लोग ताना देंगे, नहीं करोगे तो लोग ताना देंगे। तो हमें ये नहीं सोचना कि हम व्रत करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, पशुपति व्रत करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, मंदिर जाऊंगी लोटा भर के, घर से जल भरकर मंदिर जाऊंगी तो चार लोग क्या कहेंगे। कई पुरुष लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी से कह देते हैं मैं जाऊंगा तो दोस्त लोग हंसेंगे, दुनिया के लोग क्या कहेंगे, मोहल्ले के लोग क्या कहेंगे। अब ईमानदारी से बोलो, क्या मोहल्ले के लोग तुम्हें खाने को दे रहा है? बोलो री कोटा की जी जी, मोहल्ले के लोग खाने को दे रहे हैं? पड़ोसी तुम्हारे यहाँ फ्रिज ला के दे रहा है? पड़ोसी या रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ एसी लगवा रहे हैं? अगर कोटा में लगवा देते हो तो बात दूसरी है। हमारे यहाँ सीहोर में तो कोई नहीं लगवाता। पड़ोसी ना खाने को दे रहा है, रिश्तेदार ना तुम्हारे यहाँ कूलर ला कर दे रहा है, रिश्तेदार ना तुम्हारे घर में एसी लगवा रहे हैं, ना तुम्हारा बिजली का बिल का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारे पानी का खर्चा उठा रहा है, ना तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा है। फिर हम क्यों सोचें कि हमारे भजन करने से, शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव जी के मंदिर जाने से, शंकर का गुणगान करने से, शिव महापुराण सुनने से चार लोग क्या कहेंगे। हमें यह सोचना है कि मेरा भोले बाबा क्या कहेगा। उसकी भक्ति का धारण करें, हम उसके भजन को धारण करें, हम उसके स्मरण को धारण करें, हम उसकी भक्ति को अपने भीतर उतारें, हम उसके भजन को अपने भीतर उतारें। अरे भाई, जब तारकासुर की माता ने, कल की कथा में था वारंगी, तारकासुर की माता वारंगी ने जब वारंगी ने अपने बेटे से कहा कि ऋषिवर बोले हैं, गुरुवर बोले हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराना है, पिता के निमित्तात्र कराना है, बजरंगासुर के अनुसार उसकी मुक्ति के लिए, उसकी गति के लिए हमें ब्राह्मण का भोजन कराना है। तो तारकासुर कहते हैं मां, कौन ब्राह्मण हमारे यहां भोजन करने के लिए आए? मां, कौन ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करने के लिए आएगा? किस ब्राह्मण को हम बुलाएं, किस ब्राह्मण को हम अपने करीब में बुलाएं कि हमारे घर में आकर भोजन कर लेगा? वारंगी ने कहा तुम ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण तो दो। तारकासुर ने पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया, सारे संतों को तारकासुर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। तारकासुर ने सारे ब्राह्मणों को जब भोजन का निमंत्रण दिया, संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, संतों को भोजन के लिए जब बुलाया, तो सारे के सारे संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन जितने भी थे, कोई तारकासुर के यहाँ भोजन करने के लिए नहीं गया, क्योंकि मालूम था कि ये उपद्रवी है। ये उसको मालूम था कि ये उपद्रवी है, ये उपद्रव करेगा। उसको मालूम था कि ये गलत काम करेगा। और अगर हम भोजन करने चलेगा और भोजन में इसने कहीं मांस मिला दिया तो, भोजन में अगर गलत पदार्थ मिला दिया तो,
इसलिए एक भी संत, एक भी साधु, एक भी गुरुजन, एक भी ब्राह्मण जन तारकासुर के यहाँ भोजन करने नहीं गया। तब तारकासुर को क्रोध आ गया और तारकासुर ने आक्रमण कर दिया बैकुंठ पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया इंद्रलोक पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मलोक पर। सारे देवताओं को, सबको तारकासुर ने इधर उधर कर दिया, सब पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, बताओ मेरे पिता बजरंगासुर को गति प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते, संत भोजन करने नहीं आते, गुरुजन भोजन करने नहीं आते, तो मैं भोजन कैसे कराऊं? भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इंद्र से पूछो। इंद्र कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव से पूछो। शंकर भगवान के पास जब तारकासुर पहुंचा, तारकासुर नेत्र बंद करे हुए भगवान देवादिदेव महादेव के विग्रह को देख रहा था, केवल शिव तत्व को केवल निहार रहा था, शंकर को केवल देखने का प्रयास कर रहा था, शिव को पहचानने का प्रयास कर रहा था तारकासुर। और भगवान शंकर को जब पहचानने का प्रयास तारकासुर कर रहा था, नेत्र बंद थे मेरे देवादिदेव महादेव के। पार्वती उनके नजदीक में विराजी थी। माता पार्वती जी ने तारकासुर को देखा और तारकासुर से माता पार्वती जी ने पूछा, तारके, ए तारके, कैसे आना हुआ? तारकासुर कहते हैं, माता जी मेरे पिता को गति प्रदान करना है, मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करना है। ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आते, संत साधु भोजन करने नहीं आते, गुरुजन कोई भोजन करने नहीं आते। माँ, इसलिए मैं महादेव से पूछने के लिए आया हूं कि मैं किसको भोजन करां, मैं किसको भोजन दूं? मैं किसको गति प्रदान करूं? पार्वती मैया मौन, चुप हो, एकदम मौन। और माता पार्वती जब मौन हुई, तारकासुर ने विचार करा, मैं महादेव जब तक नेत्र नहीं खोलते तब तक मैं उनकी आराधना करूं। शिव नाम का जाप तारकासुर ने किया। तारकासुर ने जब शिव नाम का जाप करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करा, भगवान देवादिदेव महादेव राजी नहीं हुए। आपका भजन, आपकी भक्ति, आपका विश्वास जितना दृढ़ हो, उसमें फल की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति। महाराज, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाएं पसारे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं पिंकी अंशोरिया, विनोद कुमार अंशोरिया, रामगंज मंडी, जिला कोटा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। रामगंज मंडी, जिला कोटा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? ग्यारह महीने का गर्भाशय में गठान बताई थी। डॉक्टर ने कहा था गठान का ऑपरेशन करना जरूरी है क्योंकि गठान साधारण नहीं है। जब डॉक्टर ने डरा दिया, ऑपरेशन की तैयारी होने लगी, तब मैंने भी बाबा पर भरोसा कर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, क्योंकि मेरी पड़ोसन कहती थी शिव पर करा भरोसा कभी टूटता नहीं, वो सीवर वाला महाराज कहता है, तू चढ़ा जल। और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र चढ़ी हुई लेकर आती, उसको खा जाती। गुरुदेव 2022 से जो गठान बताई, जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर लगे रहे, गठान साधारण नहीं है, जांच के लिए जाएगी और इसमें कुछ ना कुछ बड़ी बीमारी है, पूरा डॉक्टरों ने कह दिया था। 2-3 डॉक्टरों को दिखाया, सब ने एक ही बात करी। हमने कहा
बाबा 3 महीने में सुनता है, हम 3 महीने बाद ऑपरेशन कराएंगे। 3 महीने जल चढ़ाती रही, बेलपत्र खाती रही, और 3 महीने के बाद जब जांच कराई तो डॉक्टर भी आश्चर्य में थे, मेरी गठान गल चुकी थी और पूरी तरह से मैं स्वस्थ थी। ये शिव तत्व। अब ठीक है, आप दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। शिव कृपा बैठिए, शंकर की करुणा इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ ये वो बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कहा था कि इसका शरीर बेकार है, धड़कन नहीं है, ये जिंदा नहीं रहेगा। ये वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था इसको साफ करवा दीजिए, ये बच्चा जन्म नहीं लेना चाहिए। जिसको डॉक्टर ने कहा था कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, इसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे और इसकी धड़कन नहीं है, ये वही बच्चा है जो बाबा की कृपा से हुआ। शिव तत्व हरे लुटा दिया भंडार, कर दिया माला माल, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार, कर दिया माला माल। इन सारे पत्रों में, ये जितने पत्र हैं इन सब में मोबाइल नंबर है, इन सब पत्रों में एड्रेस है, जिसको बाबा ने दिया है उन्होंने इस पत्र में लिखा है। केवल यही पत्र नहीं, यहाँ भी ढेर सारे रखे हुए, ये सब बाबा का दिया हुआ है। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है कोटावासियों से, 5 दिन की कथा माननीय विधायक जी श्री संदीप शर्मा जी करा रहे हैं। आप लोगों ने सावन के महीने में 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, उसका पुण्य प्रबल हुआ होगा, तो संदीप शर्मा जी ने ये कथा विधायक जी ने यहाँ करवाई। 1 मिनट की भी कथा अगर हाथ से जाएगी तो ना जाने कितना बड़ा खजाना आपके हाथ से जा रहा है, आप समझ नहीं पाते। सुनो, धारण करो। जब दिल से बोला जाए कि बाबा मेरे दुख काटो, आप भी हमारे साथ में बोला करो तो बाबा काटेगा। ये कथा तो 5 तारीख को विराम हो जाएगी, 7 तारीख को छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। 7 दिन की शिवधाम कोड़िया, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में, जिसका समय 2 बजे से 5 बजे तक 2 दिन रहेगा, फिर 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। यहाँ देवपित्र शिव महापुराण की कथा मिली है। माननीय विधायक महोदय संदीप जी शर्मा जी तो बड़े सरल सहज हैं, जिन पर हम तो कहेंगे कहीं उनके पूर्वजों और पितरों की बड़ी कृपा हुई होगी, जो 16 श्राद्ध में ये कथा यहाँ हो रही है। सरल सहज शिव तत्वधार आप करो, भगवान की अविरल भक्ति का गुणगान।
क्या मिलेगा वो जान सकता है, वो क्या देगा आपको वो जान। मंथन किया, शिव को जानने के लिए, नारायण चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। ब्रह्मा जी को सिर नहीं मिला, नारायण को चरण नहीं मिला। भगवान शंकर की कभी परीक्षा मत लो, शिव जी की प्रतीक्षा करो। एक पत्र में, केले के पत्ते पर पत्र आया है, उसमें उन्होंने लिखा इस पत्र में, मैं इंदिरा मार्केट में रहती हूं। इंदिरा मार्केट यही है कोटा में। मैं रितु शर्मा हूं। रितु शर्मा है, बिल्लू शर्मा है। मैं टीवी पर कथा सुनती हूं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं बाबा से रोज कहती थी, गुरुजी वो सियोर वाला महाराज कहता है जो मांगो वो मिलता है, मुझे 3 मंजिल का मकान दो। गुरुदेव, मेरे घर के लोग कहते थे ऐसा होता है क्या, फालतू की बात है, ऐसे तो ना जाने कितने महाराज आते हैं टीवी पर बोलते रहते हैं, क्या होता है। परंतु गुरुदेव, बाबा को जल चढ़ाने का फल क्या होता है, कोई मुझसे पूछे, बाबा ने मुझे दे दिया, ये बाबा की कृपा। शिव तत्व इसी को कहते हैं। ओ घड़ी है शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी। आप जिस विश्वास के साथ, आप जिस भरोसे के साथ उसका भजन करते हो, आप जिस भरोसे के साथ उसको भजते हो, वो खाली कैसे छोड़ दो। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, ग्राउंड में भले जगह नहीं हो, पर मेरे भोलेनाथ के दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, बहुत जगह। आपका भरोसा कम नहीं होना चाहिए। कोई कह दे कि शंकर के मंदिर जाने से क्या होता है, कोई कहे शिव जी को दिया लगाने से क्या होता है, कोई कहे शंकर को जल चढ़ाने से क्या होता है, कोई कहे शंकर के मंदिर में जाने से क्या होता है, उससे कह देना हम मंदिर जाते हैं, हमारे पांव से जाते हैं, हम भजन करते हैं, हमारे मन से करते हैं, तो तुम बोलने वाले कौन होते हो कि मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। जो तुमसे कहते हैं कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या करोगे मंदिर जाकर, क्या होता है श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराने से, क्या होता है श्राद्ध पक्ष में गौ माता को रोटी देने से, जो तुमको ज्ञान देते हैं, एक दिन तुम्हें सनातन धर्म से हटाकर दूसरे धर्म में भेजने की तैयारी करते हैं, दूसरे धर्म में भेजने की तैयारी करते हैं। हम अपना सनातन धर्म कैसे छोड़ दें, हम अपना भजन करना कैसे छोड़ दें, हम अपनी भक्ति कैसे छोड़ दें। शिव कथा कह रहे हैं, चरण नहीं मिले, नारायण ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले, तो भगवान विष्णु का नाम सत्य नारायण हो गया। ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, गौ माता ने झूठ बोल दिया, श्राप लगा, ब्रह्मा जी का सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो। आगे सृष्टि खंड बढ़ा। दक्ष प्रजापति के यहां सती माता का जन्म हुआ, और वो सती मैया जो शिव की आराधना में लीन रहती थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी। बाबा देवादिदेव महादेव विवाह के बाद में उनको कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए। अगस्त बाबा के यहाँ कथा सुनने के लिए गई, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई।
और बाबा देवादिदेव महादेव के यहाँ कथा जब श्रवण करने के लिए गई, शिव कथा कहती है, शिव महापुराण के सामने पंडाल में बैठकर, कथा में बैठकर, भले टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, भगवान की कथा को सुनते हुए हमारे मन में जो भाव आता है भगवान वो पूरा करता है। सती मैया के मन में भाव आया कि मेरे पति शादी होने के बाद दुनिया के पति घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, पर मेरे पति शादी होने के बाद मुझे कथा सुनाने के लिए लेकर आए हैं, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। और वही हुआ, सती माता का शरीर जलकर भस्म हुआ। क्रोध की अग्नि में सती माता जल गई और उनका शरीर भस्म हुआ। कथा सुनते सुनते हम जो दिल से मांगते हैं, हम जो दिल से कहते हैं, बाबा सुनता है। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। हम जो मांगे, जो कहे उससे वो सुनता है।